'Cause if you like the way हमारे YouTube चैनल इंग्लिश बाय अर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा और मैं आपको नॉलेज दूंगा कि आप एक पैराग्राफ के माध्यम से अपने इंग्लिश की फ्लुएंसी और वोकैबुलरी को कैसे बढ़ा सकते हैं। आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अगर डेली सीखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरी तरह से इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे और आपको किसी प्रकार की इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। ए पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन। पब्लिक होती है जैसे हमारी जनता, डेमोन्स्ट्रेशन एक प्रदर्शन। ए पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि एक जन आंदोलन भी हम इसको बोल सकते हैं, एक जन प्रदर्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। अब मैं शुरुआत करता हूँ इस पैराग्राफ की। लास्ट मंडे यानी कि पिछले सोमवार को, आई सा ए पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, मैंने एक जन आंदोलन देखा। आई सा यानी कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। द लेबरर्स यहाँ पर बहुवचन है। द लेबरर्स ऑफ ए क्लॉथ मिल यानी कपड़े का जो मिल था उसके जो मजदूर थे, उसके जो श्रमिक थे, ऑफ आवर सिटी यानी कि हमारे शहर के, वेंट ऑन स्ट्राइक उन्होंने हड़ताल कर दी। दे टुक आउट ए बिग प्रोसेसन थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ सिटी, उन्होंने क्या किया? दे टुक आउट उन्होंने एक जलूस निकाला। ए बिग प्रोसेसन, प्रोसेसन होता जलूस, उन्होंने एक बड़ा जलूस निकाला। थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी यानी कि जो शहर है हमारा, शहर की गलियों में से उन्होंने एक बड़ा जलूस निकाला। सम ऑफ देम यानी कि वो सभी, उनमें से कुछ ने, सम ऑफ देम यानी उनमें से कुछ ने, वर कैरिंग बैनर्स वे उठाए हुए थे यानी कि वो अपने हाथों में बैनर्स उठाए हुए थे। इन देयर हैंड्स उन्होंने, उनमें से कुछ लोग अपने हाथों में बैनर्स उठाए हुए थे। दे वर ऑल शाउटिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द मैनेजमेंट ऑफ द मिल। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? दे वर ऑल यानी कि ऑल मैंने वे सभी, जितने भी लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, वो श्रमिक थे, मजदूर थे, जो भी थे। दे वर ऑल शाउटिंग यानी कि वो शाउटिंग स्लोगन्स यानी कि नारे लगा रहे थे। अगेंस्ट किसके विरुद्ध? द मैनेजमेंट ऑफ मिल यानी मिल के प्रबंधक यानी कि मिल के प्रबंधन के खिलाफ वो नारेबाजी कर रहे थे। द लेबरर्स ऑफ द मिल वांटेड बेटर फैसिलिटीज यानी कि जब वो प्रदर्शन करे तो वहां पर कुछ ना कुछ तो रीजन था ही, कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण था। द लेबरर्स ऑफ द मिल वांटेड बेटर फैसिलिटीज यानी कि जो मजदूर थे, जो मिल में काम करते थे, वो अच्छी सुविधाएं चाहते थे जो उनको मिल नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने स्ट्राइक का रास्ता चुना। दे वांटेड इंक्रीज इन देयर वेजेस। दे वांटेड, वे, वांटेड मैंने चाहते थे, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है। जिस भी वाक्य में आप सेकंड फॉर्म आए तो पास्ट इंडेफिनिट का वो सेंटेंस होता है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। दे वांटेड इंक्रीज इन देयर वेजेस, वे अपनी मजदूरी में बढ़ोतरी चाहते थे यानी कि वो चाहते थे कि उनकी मजदूरी बढ़े ताकि वो अच्छे से अपना पालन पोषण कर सके। दे आल्सो वांटेड मोर बोनस और इसके साथ साथ वो क्या चाहते थे? दे मैंने सभी, ये सभी के बारे में बात है। आल्सो भी, वांटेड मोर बोनस वे और लाभांश, बोनस होता है लाभांश, जब कंपनी कोई भी बेनिफिट कमाती है पूरे साल के दौरान और उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने मजदूरों को या अपने स्टाफ को वो देती है। दे आल्सो वांटेड मोर बोनस, वे और लाभांश भी चाहते थे कि उनको और भी इन सुविधाओं से अलग उनको कुछ और भी पैसे उनको दिए जाए, वो चाहते थे। सम टाइम यानी कुछ समय के बाद, दे गैदर्ड मतलब उन्होंने क्या किया? दे गैदर्ड वो इकट्ठा हो गए। इन द सिटी पार्क, सिटी पार्क क्या होता है? जो शहर के अंदर जो बगीचा होता है या पार्क होता है, तो वो वहां पर इकट्ठे हो गए। देयर लीडर्स, देखो जब भी कहीं पर स्ट्राइक होती है, हड़ताल होती है, तो वहाँ पर कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ मैन व्यक्ति होते हैं जो वहाँ पर वो भाषण देते हैं या उनको समझाते हैं कि हम ऐसा करेंगे। देयर लीडर्स उनके नेताओं ने, डिलीवर्ड स्पीचेज, डिलीवर मैंने दिए, स्पीचेज मैंने भाषण दिए। किसके बारे में दिए? मिल के विरुद्ध उन्होंने भाषण दिए कि हमारे को ये फैसिलिटी मिलेगी, हम ऐसा ऐसा करेंगे, तो उन्होंने अपने वर्कर्स को समझाया। दे सैड उन्होंने कहा, दैट मैंने की, दे वुड नॉट रिटर्न टू वर्क कि वे काम पर नहीं लौटेंगे, अनटिल मैंने जब तक,
एंड अनलेस देयर डिमांड्स वर एक्सेप्टेड, कि देयर डिमांड्स मतलब उनकी मांगे, वर एक्सेप्टेड यानी स्वीकार नहीं की जाती। तो उन्होंने अपने वर्कर्स को बताया, जो उनके लीडर्स थे, दे सैड उन्होंने कहा, दैट दे वुड नॉट रिटर्न टू वर्क अंटिल, कि वो काम पर तब तक नहीं लौटेंगे जब तक कि उनकी देयर डिमांड्स, उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, यानी उनकी मांगों को स्वीकार मैनेजमेंट के द्वारा नहीं किया जाता। सडनली, सडनली मतलब अचानक ही, जैसे ये प्रोग्राम चल रहा था अचानक क्या हुआ, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द मिल, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द मिल, जिस मिल के वो वर्कर थे, उस मिल का जो मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी मालिक था, रीच्ड देयर, तो वो वहां पर पहुंच गया, वहां पर कहां पर, जहां पर वो पार्क में प्रदर्शन कर रहे थे। ही अनाउंस्ड दैट, ही अनाउंस्ड उसने घोषणा की, उसने घोषणा की, द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स हैड बीन एक्सेप्टेड, उसने घोषणा की कि जो मजदूरों की जो डिमांडें हैं या श्रमिकों की जो मांगे थी वो स्वीकार कर ली गई हैं, यानी कि उनकी जो बातें हैं वो मान ली गई हैं। दे वुड गेट मोर वेजेस, उन्होंने कहा, दे वुड गेट मोर वेजेस, कि वे अब उनको ज़्यादा वेतन मिलेगा, एंड मोर बोनस, और उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा, यानी कंपनी जो 1 साल के अंदर कमाती है उसमें कुछ हिस्सा वो अपने वर्कर्स को, स्टाफ को देती है कि उनको वो भी मिलेगा। द लेबरर्स बिकेम वेरी हैप्पी, अब ऐसा सुनने के बाद क्या हुआ, जो इतने भी वो मजदूर थे हड़ताल पर बैठे हुए थे, द लेबरर्स वो जो श्रमिक थे, मजदूर थे, लेबरर्स बिकेम वेरी हैप्पी, वो बिल्कुल खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। दे चीयर्ड द अनाउंसमेंट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने जो एमडी के द्वारा जो घोषणा की गई थी उन्होंने उसका स्वागत किया। एंड देन दे वेंट अवे, और फिर वो वहां से चले गए, यानी कहने का मतलब फिर उन्होंने अपना जो धरना प्रदर्शन था वो करना बंद कर दिया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस पैराग्राफ के माध्यम से आपको अपनी वोकेबलरी बढ़ाने में मदद मिली होगी, और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आगे भी आपके लिए पैराग्राफ, स्टोरीज या ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आता रहूँ जिससे आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट डे बाय डे होती रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को और अपने साथियों को ज़रूर बताएं, ताकि उनकी भी इंग्लिश अच्छी हो, और हमेशा इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें। डेली कम से कम 50 या 100 सेंटेंस आप बोले, शीशे के सामने खड़े होकर बोले, या फिर मतलब जो टीवी की जो आवाज़ उसको कम करके कोई भी सीन आया हुआ है या कोई भी पिक्चर लगाएं या सॉन्ग लगाएं, और उसके जो बैकग्राउंड में जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं उसके ऊपर आप बातचीत करें। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करेंगे, यानी कि वर्ड जो आपके जो है वो शब्दकोश बढ़ता रहेगा, उसमें आपको मदद मिलती रहेगी। धीरे धीरे आप इंग्लिश सीखेंगे, एकदम आप सीख नहीं पाएंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। मन जेंटल